Hello, my dear students and dear friends. My best wishes for you all the time. Present in this class, in this online class, this is Harish Kangbar, and today I am here with the basic rules of active and passive voice. Yesterday, I had given some information regarding active and passive voice, and today we are moving further to the basic rules of active and passive. So, watch the video very carefully and write down the important facts and rules. So dear students, yesterday we have learned up to here when I told you that what is the difference between direct object and indirect object. And today I am going to give you some important rules. So the next rule is the third form of the verb is used in all tenses. Third form of the verb. Got it? In all kind of tenses. And there are only 8 tenses in passive voice. There are only 8 tenses in passive voice because the following tenses are not used in passive voice. कौन कौन से टेंस हैं जो पैसिव वॉइस में नहीं यूज होते हैं? सो द फर्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. These are 4 tenses which are not used in पैसिव वॉइस. गॉट इट? इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जा सकता. लेकिन जो लूसेंट की जनरल इंग्लिश है, इसमें एक राइटर का नेम बताया गया है कि जिन्होंने ये सर्टिफाई करने की कोशिश की है. ही हैज़ सम एफर्ट्स टू सर्टिफाई दैट ही कैन मेक ऑल दीज टेंसेस इन पैसिव वॉइस. लेकिन वो ग्लोबली एक्नॉलेज्ड नहीं है. उसकी बातों को अभी ग्लोबली नहीं लिया गया है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को अभी हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं. तो बचे हमारे कितने? 8 टेंसेस. एंड विच आर द 8 टेंसेस विच आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस? Those 8 tenses are indefinite. तीनों के इंडेफिनिट कितने हो गए? 3 टेंस. फिर फ्यूचर का कंटिन्यूस नहीं बनता है, तो बचे कौन कौन से? प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस. कितने हुए? 2 टेंस. फिर तीनों के परफेक्ट कितने हुए? 3.
सो हाउ मैनी टेंसेस? 3, 2, 5 एंड 3, 8। टोटल कितने हो गए? 8 टेंसेस। ये पूरे 8 टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव में बना सकते हैं। गॉट इट? तो अभी तक जो मैंने आपको रूल्स बताए, हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। सिर्फ थर्ड फॉर्म को आपको याद रखना है सभी टेंसेस में। और कितने टेंसेस होंगे पैसिव वॉइस में? सिर्फ 8 टेंसेस। कौन से 8 टेंसेस? ये जो है यहाँ पर कौन कौन से इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। 3 हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस 2 हो गए, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस हम नहीं बनाते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इसलिए 3 हो गए। और बाकी के ये जो लास्ट वाले 3 बच्चे हैं इनको नहीं बनाया जाता, इसलिए कितने हुए? 8 एंड 4 + 12। एक्टिव वॉइस में कितने होते हैं? एक्टिव वॉइस में पूरे 12 टेंसेस होते हैं। गॉट इट? लेकिन पैसिव में कितने? सिर्फ 8। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ बेसिक फार्मूलाज थे वो मैंने जो बेसिक रूल्स थे वो आपको बता चुका हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टेंस चार्ट फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस टेंस चार्ट। What will be the tense chart for passive voice? इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। राइट? So my dear students, this is the tense chart for passive voice tenses. In present indefinite, what you have to do? Present indefinite में active voice की जो भी helping verbs होंगी, like do और does होता है, उसको हम remove कर देते हैं। फिर हम subject wise is आरम यूज कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा उसके लिए हम इन फॉर्म्स का यूज करेंगे। सिंगुलर इज, प्लूरल आर एंड एम फॉर आई। इस तरह से थर्ड फॉर्म तो सब में यूज करना ही करना है। जितने भी हमारे कितने टेंसेस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेंसेस, बिकॉज फ्यूचर का कंटिन्यूस नहीं बनता है। नीचे 3 टेंसेस और होते हैं एक्टिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस में नहीं है, वरना कितने हो जाते हैं? टोटल 12। तो ये टेंस चार्ट आप बना लेंगे और इसको माइंड में रखेंगे बिल्कुल बनाकर, और आपके जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं एक्टिव से पैसिव में आप बना पाएंगे। गॉट इट? नाउ दिस इज द टाइम फॉर सम एग्जाम्पल्स, या फिर फॉर्मूलाज भी आपको बता दिए जाएं। सो हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट indefinite. Present indefinite. So my dear student, these are the formulas for present indefinite tense. क्या करना होता है? हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आना है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है इज और एम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक टेंस का फॉर्मूला बनाया है, एक टेंस का फॉर्मूला जिसमें आप हर टेंस की अलग वर्ब रखकर हर टेंस का अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। यहीं पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है, लेकिन हम यहीं पर अगर वॉज एंड वर कर दें तो क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला किसका हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का।
फिर शैल बी या विल बी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फॉर्मूला बस एक ही होता है, आपको माइंड में रखना होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना पड़ता है। फिर V3 क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड रिमेंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज रिमेंड ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूसरा बचा हुआ रह जाता है। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से हम एक को सब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा अपनी जगह पर रह जाएगा, वो कहाँ रहेगा, वर्ब के बाद रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि अगर नेगेटिव में नॉट होता है तो कहाँ रखा जाएगा, वर्ब के बाद। इंट्रोगेटिव में जो नॉट होता है वो कहाँ रखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद। फॉर्मूला आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है, अपने माइंड में बिठा लेना है। अगर फॉर्मूलाज आपको याद हो गए तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। गॉट इट? एंड नाउ वी मूव टू सम एग्जाम्पल्स। हियर वी टेक सम एग्जाम्पल्स, like it is an example. The boys play cricket. ये एक्टिव वॉइस में है, पहचान कैसे होगी? देखिए प्रॉब्लम क्या है, आईसीएसई बोर्ड में एक प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली आपको ये नहीं लिखा जाता है कि क्वेश्चन में कि आपको पैसिव बनाना है, ऐसे यहाँ लिखा नहीं होता सामने। बस क्या होता है, क्रिकेट को सामने ले जाकर रख देते हैं इधर, क्रिकेट को डायरेक्टली यहाँ ले जाकर रख देते हैं, और इससे आपको समझ में आना चाहिए। या फिर लास्ट में बाय द बॉयज़ रख देंगे, बाय द बॉयज़। इससे आपको समझ में आना चाहिए ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बनाना है। अंडरस्टूड? और बोर्ड्स हैं, जैसे यूपी बोर्ड है या फिर कुछ और बोर्ड्स हैं, उसमें क्या जाता है, उसमें डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि आपको पैसिव वॉइस बनाना है। रूल्स आपको मालूम है, यू कैन मेक पैसिव वॉइस। पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। तो हम रूल अप्लाई कर देंगे। क्या करना है हमको, सबसे पहले ले जाना है क्रिकेट, क्रिकेट को सबसे पहले ले जाएंगे हम, ये एक्टिव है, पैसिव बनाना है। क्रिकेट हैज़ कम हेयर एंड देन नाउ यू सी, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर, इज लगा दिया हमने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चलिए, आप फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है उसको देखिए। क्रिकेट के बाद इज लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है इसलिए। एंड नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट ही है अकेला। तो क्या करेंगे, यहाँ बाय लगाएंगे, फिर जो बॉयज़ है वो किधर आ गया, यहाँ, बाय द बॉयज़। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज़। बात क्या हुई, जो प्ले है ना वो सिर्फ अपनी जगह पर रह गया, सिर्फ जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। यहाँ पर जो भी वर्ब होगी ऊपर नीचे आकर थर्ड फॉर्म बन जाएगी, बस ये आपको करना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की आपको अलग याद रखना है, जो टेंस चार्ट में मैंने आपको बता दिया है। गॉट इट? नाउ मोर सेंटेंस। दे डू नॉट बीट हिम। तो हमें क्या करना है, हमने वही किया, सीधे इसको आगे ले आए। लेकिन जब हम हिम को इधर ले आएंगे तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर क्या करना है हमें, कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हमें कैसे चेंज करना है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, मी, वी, अस, यू तो यू ही रहता है, दे इज चेंज्ड इन देम एंड ही इन हिम, शी इन हर एंड इट। ये दो चीज़ें हैं जो सेम रहती हैं, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हिम था इसलिए हमने इधर ले आकर क्या बनाना है, ही। यहाँ पर हमने ही कर दिया। ठीक है,
फिर सिंगुलर है, इज लगा दिया। देखिए यहाँ पर डू लगा हुआ है, इस डू से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्टिव वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं है, पैसिव वाले में खुद की हेल्पिंग वर्ब दी गई है। ही इज नॉट यहाँ पर हमने रखना है, ही इज नॉट बीटन। मैंने क्या कहा था, ऊपर वाली को सीधे नीचे उतार देना है, लेकिन थर्ड फॉर्म कर देना। ही इज नॉट बीटन बाय, और फिर दे है वो किधर आ जाएगा, यहाँ। दे किस में चेंज हो जाएगा, दैम में, बाय दैम। कोई प्रॉब्लम? फिर एक और सेंटेंस, वाई डू दे नॉट कंप्लीट देयर वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अपना काम, तो देयर वर्क यहाँ पर पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अपना काम, उसका काम, तेरा काम, मेरा काम, जितना भी है पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर दैम होता तो एक अलग ऑब्जेक्ट होता, हिम होता तो अलग होता, लेकिन यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पजेसिव प्रोनाउन है जो यहाँ पर लगा हुआ है, देयर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट होगा, इधर आ जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फॉर्मूला में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो ऊपर रखा हुआ है सीधा नीचे उतार लेंगे, ठीक है। फिर हमको रखना क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। ये वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें पैसिव वॉइस की रखनी। पैसिव वॉइस में क्या है, इज आर एम, लेकिन जो वर्क है वो एक है, द वर्क इज वन, सो वी हैव टू पुट इज, वाई इज, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, वाई इज देयर वर्क। एंड इन द फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू दैट अगर नॉट है तो कहाँ रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। नॉट कंप्लीट को सीधा नीचे ले आएंगे, क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड बाय रखेंगे, और देखो दैम में चेंज कर देंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गॉट इट? ये एक सिंपल वे है जिसमें आप सभी टेंसेस को इस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और रूल है, इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस starts with who, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है who से, तो हम क्या करते हैं, by whom is written in the beginning। हम बाय whom, who को बाय whom में चेंज करके बिल्कुल बिगिनिंग में रख देते हैं। एग्जाम्पल, who teaches you English। who आ गया बिगिनिंग में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, यू है और इंग्लिश है। बताइए पहले आप किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, इसमें से डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, मुझे कमेंट करके बताइए इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। दोनों में से मैंने बताया है आपको तरीका, ठीक है। दो क्वेश्चन भी दिए थे, whom और what, किसे और क्या, ठीक है। तो पहली बात हमने क्या करना है, सबसे पहले लिख देना बाय, जो पैसिव में लिखा आएगा सबसे पहले बाय लिखेंगे, बाय whom, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यू,
मैं ही बता दे रहा हूँ, हमें उसको लेना है एज द सब्जेक्ट। बाय होम इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया ये, हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब आर यू, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब ले आएंगे टॉट इंग्लिश। ठीक है, ऐसे ये सेंटेंस बन गया। क्या करना है, बाय होम हमें सबसे पहले रखना है अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हु से होती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल मेक ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ रिमेनिंग टेंसेस। जो भी रिमेनिंग टेंसेस हैं उनके फॉर्मूलाज आप बनाएंगे, लेकिन इन सबको पहले रफ पेपर पर बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे, शो करेंगे। सो फॉर टुडे दिस इज द वीडियो। I hope you have understood it very well. And thanks for watching the video. Share my channel, subscribe the channel. Thanks for watching the video. Have a wonderful day.